कैसे हो आप सभी। अच्छा, L&T एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ पे राजस्थान पॉलिटी डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैनल पर राजस्थान पॉलिटी की और करंट अफेयर्स और दूसरा राजस्थान पॉलिटी, ये दो सब्जेक्ट अपन कवर करने वाले हैं। राजस्थान पॉलिटी मैं पहले इसको प्राथमिकता दूंगा, क्योंकि हर एग्जाम में अमूमन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अपन अटेम्प्ट कर सकते हैं। करंट की कोई गारंटी नहीं है कि अपन क्वेश्चन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अपन पढ़ लेंगे, उसके बावजूद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि करंट के क्वेश्चन अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो L&T एजुकेशन हमारा नया प्लेटफॉर्म है और इसमें आप सभी का स्वागत है। ठीक है। आज हम राज्यपाल का टॉपिक शुरू करेंगे और राज्यपाल से लेकर राजस्थान पॉलिटिक्स के सारे टॉपिक अपन यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पॉलिटी के जो PYQ है अपन वो प्लस थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। PYQ अपन हर टॉपिक के बाद में अलग से ले आएंगे। फिलहाल अपन थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अपना टॉपिक है राज्यपाल। राज्यपाल, पहले तो ये कि राज्यपाल होता कौन है ना। पता ही नहीं होता राज्यपाल करता क्या है, होता कौन है, नियुक्ति कौन करता है ना। संविधान में उल्लेख है नहीं है, संवैधानिक पद है या वैधानिक पद है ना। दो चीजें हैं, एक तो होती है संवैधानिक और दूसरा है वैधानिक। दो बातें होती है। संवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान में है ना, मतलब जिसका उल्लेख संविधान में, भारतीय संविधान में कर दिया गया, वो तो हो गया संवैधानिक। और जो संविधान में नहीं है पर नाम तो ऐसा लगता है ना, जैसे सांविधिक और वैधानिक, ये दोनों एक ही बात है। तो वैधानिक का मतलब विधान द्वारा, किसके द्वारा, विधान द्वारा। विधान द्वारा इसका मतलब संविधान में तो नहीं है लेकिन विधान द्वारा। अब विधान कौन बनाएगा, या तो संसद विधान बनाती है या राज्य विधानमंडल विधान बनाता है। राज्य या संसद द्वारा कोई विधि बना दी गई, कोई कानून बना दिया गया, जैसे सूचना का अधिकार है ना, ये संविधान में नहीं है। इसलिए वैधानिक सूचना आयोग है राजस्थान का, या फिर भारत का जो सूचना आयोग है, राष्ट्रीय सूचना आयोग, ये वैधानिक है ना कि संवैधानिक। तो एक क्वेश्चन तो अपना यहीं से हो जाता है कि कौन सी चीज या फिर कौन सा पद है जो संवैधानिक है और कौन सा वैधानिक है। दो चीजें। तो पहली बात तो ये कि राज्यपाल संवैधानिक है ना। तो संवैधानिक मतलब, इसका मतलब इसका उल्लेख संविधान में कर दिया गया है ना। संविधान में कहाँ है इसका उल्लेख, है ना। जो नियुक्ति है इसके बारे में, कार्यकाल है इसके बारे में, वो सारी चीजें संविधान में वर्णित की गई है। पहली बात तो ये। तो राज्यपाल का जो उल्लेख है संविधान में, राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उल्लेख संविधान के जो भाग 6 है, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख है। संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख है। भाग 6 में पहली बात तो ये कि भाग 6 में एक्चुअल में पहले जो अध्याय है, इसका जो एक अध्याय होता है, तो अध्याय 1, इसमें राज्य के बारे में बताया गया है, मतलब राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या है ना। अध्याय 1 में तो ये तो पूछेगा नहीं। अगर राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है तो वो ऐसे देख सकता है कि संविधान के भाग 6 में अध्याय 1 में राज्यपाल का उल्लेख है, और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। पहली बात तो ये। लेकिन ये एक्चुअल में अध्याय 2 में, अध्याय 2 भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्यपाल का उल्लेख है। पहली बात तो याद रखनी है। तो उल्लेख कहाँ पे है, अनुच्छेद 153 से 167, ये एक अनुच्छेद का ओरा है। मतलब ये जो समूह है, इसमें किसका उल्लेख है, राज्य कार्यपालिका। किसका, राज्य कार्यपालिका। यहाँ पे कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये, संविधान के भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 1 में राज्य का उल्लेख है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और अध्याय 2 में राज्यपाल का उल्लेख है। संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 में राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 163 से अनुच्छेद 167 तक राज्य कार्यपालिका दी गई है। अब हम बेसिकली बात करें प्रॉपर राज्यपाल की। ठीक है, ये तो एक इंट्रोडक्शन था कि राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पे है, कौन से अनुच्छेद में है। एक्चुअल में कार्यपालिका का भाग है।
अब ये देख लो कि राज्य कार्यपालिका, अभी हमने डिस्कस किया अनुच्छेद 163 से 167 तक राज्य कार्यपालिका, इसमें कौन कौन आता है? पहली बात तो ये, क्या राज्यपाल इसमें आता है? हाँ, राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का भाग है। दूसरा क्या आएगा राज्य कार्यपालिका में? अच्छा, महाधिवक्ता, जो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की राज्यपाल नियुक्ति करता है, वो महाधिवक्ता भी राज्य कार्यपालिका में आता है। तो राज्यपाल और महाधिवक्ता, और कौन आता है इसमें? मंत्री परिषद भी आती है क्या? हाँ, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद भी राज्य कार्यपालिका में आती है, मंत्री परिषद भी राज्य कार्यपालिका में आती है। और मुख्यमंत्री भी राज्य कार्यपालिका का भाग है। क्या? मुख्यमंत्री। तो मुझे याद है एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से कौन सा एक राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। हमने देख लिया कि राज्यपाल है, महाधिवक्ता है, मंत्री परिषद है और मुख्यमंत्री है, ये सब राज्य कार्यपालिका का भाग है। इसका मतलब हमने बात की थी संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 तक में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। अब जब राज्य कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 153 से 167 में है, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल, महाधिवक्ता, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री, इन चारों के बारे में हम इसमें राज्य कार्यपालिका में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी नियुक्ति के बारे में कि राज्यपाल एक्चुअल में है क्या भला? राज्यपाल राज्यपाल हो रखा है ना? राज्यपाल एक्चुअल में पहले अपन अनुच्छेद के हिसाब से देख लेते हैं, है ना? अनुच्छेद 153, इसमें राज्यपाल का उल्लेख है, राज्यपाल का उल्लेख है। इसका मतलब कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये किस में कर दी गई बात? अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया कि राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो हमने तो ये पढ़ा है राजस्थान पॉलिटी में कि एक राज्यपाल एक या अधिक राज्य को भी संभालता है, एक या अधिक राज्य में भी एक राज्यपाल होता है, में भी एक ही राज्यपाल होता है, एक ही राज्यपाल होता है ना? हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कोई राज्यपाल है जो गुजरात के भी राज्यपाल है, राजस्थान के भी राज्यपाल एक ही समय में। इसका मतलब एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को संभाल सकता है। तो ये मूल संविधान में तो कहीं था ही नहीं। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा? 7वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, इसमें यह बात कहा कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य संभाल सकता है, अधिक राज्य संभालेगा। ठीक है, एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य संभालेगा। इसका मतलब ये अनुच्छेद 153 दो बातें क्लियर करता है कि एक तो एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, और दूसरी बात ये कि एक ही राज्यपाल दो राज्य भी संभाल सकता है। ठीक है, अब वैसे अनुच्छेद 153 ना पूछ के पूछ ले कि 7वें संविधान संशोधन में किस बात का उल्लेख है, तो बोलना नहीं है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों को संभाल रहा है। ये बात किसमें बोल दी गई? 7वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद 153 अपन ने देखा। ठीक है, अब है अनुच्छेद 154। 154 ये क्या है? इसमें ये बोलता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ये किस में है? अनुच्छेद 154 में। अनुच्छेद 154 में क्या है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। वही कि राज्य, एक्चुअल में देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअल में, आरपीएससी ने और आरएसएसबी भी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है कि क्या कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है। ये बात सही है क्या? तो ये बात बिल्कुल 100% सही है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बात सही है। लेकिन अगर क्वेश्चन वैसे पूछ ले कि राज्य का वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, क्या था? वास्तविक कार्यपालक कौन है? वास्तविक कार्यपालक, इसका मतलब ये कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसको वास्तव में कौन लीड करता है। अब अपन देखते हैं कि राज्यपाल तो वास्तव में लीड नहीं करता है ना? ये तो केवल इस संविधान में कह दी गई बात कि राज्य का प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है।
जैसे अपन राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, तो राष्ट्रपति अपने भारत का प्रथम नागरिक है, इसका मतलब भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। ठीक वैसे ही राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल को अपन बोल सकते हैं। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ना कि वास्तविक कार्यपालिक क्या कार्यपालक। तो वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन है? राज्य का वास्तविक कार्यपालक। और राज्यपाल कौन है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख, है ना। तो ये दो चीजें तो यहाँ पे ध्यान रख लो कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन है और वास्तविक कार्यपालक कौन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और बार बार पूछा गया ये वाला कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालक कौन होता है, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो मुख्यमंत्री के पास होती है। ठीक है, अब अपन ने दो अनुच्छेद देखे, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख और अनुच्छेद 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। अब है अनुच्छेद 155। ये क्या है? ये सबसे प्रमुख अनुच्छेद है। इसमें क्या है? इसमें है नियुक्ति। इसमें क्या है? नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 155 में। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया अपना। ठीक है, पहली बात तो ये कि नियुक्तिकर्ता कौन है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो कौन करता है? सबको पता है, पढ़ रखा होगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, अच्छा, संविधान में दिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, संविधान में उल्लेख है, तभी तो अपन अनुच्छेद 155 पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्या अकेला राष्ट्रपति नियुक्ति कर देता है क्या? नहीं, ये केंद्र की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार कोई नाम बताएगी और राष्ट्रपति उसको राज्यपाल का जिस भी नाम राज्यपाल का नियुक्त जिस भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करना है उसका राज्यपाल नियुक्त करता है राष्ट्रपति, केंद्र सरकार की सिफारिश पर। दो चीजें यहाँ पे कि राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार सिफारिश करती है। तो यहाँ से आपको दो चीजें क्लियर हो रही है ना, कि राज्यपाल होता कहाँ है? राज्य में। नियुक्ति कौन कर रहा है? केंद्र। इसका मतलब देख लो कि जो एकात्मक व्यवस्था है या फिर जो संघ को शक्तिशाली बनाने वाली व्यवस्था है, संघ को शक्तिशाली बनाने वाली व्यवस्था है, राज्यपाल भी उसका एक गुण है ना। क्वेश्चन वैसे पूछ लेता है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक पद राज्य को या फिर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाता है? तो केंद्र को शक्तिशाली बनाने में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र को शक्तिशाली बनाती है, सशक्त संघ की बात करती है। कुल मिला के किसकी बात करती है? सशक्त संघ की बात करती है। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में था, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, केंद्र सरकार कोई नाम बताएगी, राष्ट्रपति उसको राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, किसमें था? अनुच्छेद 155 में। तीन पढ़ लिए अपन ने, है ना। अनुच्छेद 153 देखा, इसमें क्या था? राज्यपाल का पद। ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख है। दूसरा था अनुच्छेद 154, 154 इसमें क्या था? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। अब कौन सा है? अनुच्छेद 155। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ थोड़ा सा। अनुच्छेद 155 में इसमें क्या है? नियुक्ति, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति। देख लिया कौन करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अब है अनुच्छेद 156। क्या है? 156 है। इसमें किसका उल्लेख है? राज्यपाल की पदावधि, मतलब कार्यकाल, कार्यकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, अभी कोई एग्जाम लगा था उसमें पूछ लिया था कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन में था सामान्यतः 6 वर्ष, जो कि गलत है। ठीक है, 6 वर्ष थोड़ी होता है, कितना होता है? 5 वर्ष। क्या ये फिक्स है क्या? नहीं, फिक्स नहीं है ना। सामान्यतः 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो अनुच्छेद 156 में क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। तो कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष का, ना कि 6 वर्ष का। अच्छा, 6 वर्ष किसका होता है? 6 वर्ष किसका होता है? ये होता है राज्यसभा का। ठीक है, तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 6 वर्ष होता है। ठीक है, और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। तो ये फिक्स है क्या? है ना, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। ठीक है, निश्चित नहीं है। इस अनुच्छेद में एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है, पता है क्या है? कि राज्यपाल, वो बात क्या है याद रखना, राज्यपाल राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। इसका मतलब ये कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार रहेगा। पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये कि जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, ठीक है, इस कार्यकाल में राज्यपाल को, किसको, राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में भी स्थानांतरण कर सकते हैं। मतलब राज्यपाल का भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। 2 साल राजस्थान में रह लिया, 2 साल एमपी का राज्यपाल उन्हें बना दिया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 156 कार्यकाल 5 वर्ष कार्यकाल होता है सामान्यतः, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, निश्चित नहीं है, एक से अधिक राज्यों में स्थानांतरण कर दिया जाता है, ठीक है। ये 2 बातें याद रखना। तो अपन ने 156 अनुच्छेद देख लिया, राज्यपाल का कार्यकाल, ठीक है। अब बात करते हैं 157 की। 157 में क्या है? योग्यता, ठीक है। 157 में क्या है? योग्यता। किसकी योग्यता? राज्यपाल की। अच्छा, कौन होगा राज्यपाल? योग्यता मतलब कौन होगा राज्यपाल, है ना, कौन होगा? पहली बात तो एक कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरी बात ये, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। 2 चीजें हैं, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और दूसरी बात क्या है, भारत का नागरिक हो, ठीक है। कोई एग्जाम थी उसमें पूछ लिया था कि राज्यपाल वह व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष हो चुकी हो ना, 35 वर्ष, ठीक है, याद रखना, 35 वर्ष, 35 वर्ष, ठीक है। तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति और जो भारत का नागरिक हो वो राज्यपाल नियुक्त हो सकता है, ये उसकी योग्यता है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद में ये? अनुच्छेद 157 में। अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 157 में। तो ठीक है, एक और मिलता जुलता अनुच्छेद है, कौन सा? अनुच्छेद 158। ये क्या बात करता है? ये करता है शर्तें क्या है। क्या बात है? शर्तें क्या है। राज्यपाल का जो पद है या फिर राज्यपाल कोई व्यक्ति नियुक्त हो रहा है तो उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित कर दी गई है संविधान में। क्या कर दी गई है? शर्तें। तो शर्तें क्या है? तो पहली बात तो ये कि वह व्यक्ति कोई लाभ के पद पर ना होगा, नहीं होगा, लाभ के पद पर न हो, ठीक है, लाभ के पद पर नहीं हो, पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरी बात क्या है? संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, संसद या राज्य विधानमंडल का, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, सदस्य नहीं हो, ठीक है। तीसरी बात और है क्या, कि जो संसद तय कर दे वेतन भत्ते वो इसको मिलेंगे। चौथी बात क्या, जो शर्तें हैं या फिर जो सेवा शर्तें हैं, सेवा शर्तें हैं उनमें कार्यकाल के दौरान, किसके कार्यकाल के दौरान परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 158 की, किसकी? अनुच्छेद 158 की। अनुच्छेद 158 में क्या था? राज्यपाल के पद की शर्तें। शर्तें क्या है? एक तो कि वह लाभ के पद पर न हो, दूसरा क्या है, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, तीसरी बात क्या है कि संसद जो वेतन भत्ते तय करती है, ठीक है, जो विशेष अधिकार है, जो लाभ है, ठीक है, वो इसके संसद तय करती है। चौथी बात क्या थी कि सेवा शर्तें हैं जो कार्यकाल के दौरान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, राज्यपाल को जो भत्ते दिए गए हैं, जो विशेष अधिकार दिए गए हैं और कार्यकाल के दौरान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 158 में क्या था? राज्यपाल के पद की शर्तें। क्या थी? शर्तें। अच्छा, अब बात करते हैं अनुच्छेद 159 की। इसमें क्या है? राज्यपाल के पद के लिए शपथ, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 159। इसमें क्या है? शपथ। किसकी शपथ? राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। अच्छा, कौन दिलाता है राज्यपाल को शपथ? है कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है क्या? नहीं, कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कौन? मुख्य न्यायाधीश। कौन मुख्य न्यायाधीश? राज्य के, जिस भी राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश, ये राज्यपाल को शपथ दिलाता है ना। अनुच्छेद 159 में शपथ का उल्लेख, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 159 में। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, शपथ क्या है? राज्यपाल किस चीज की शपथ लेता है? ठीक है, तो राज्यपाल किस चीज की शपथ लेता है? संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। अच्छा, राज्य की, जिस भी राज्य का राज्यपाल है उस राज्य की जनता के कल्याण की शपथ लेता है, ठीक है। जनता की सेवा करने की शपथ लेता है, ठीक है, सेवा करने की शपथ लेता है। संविधान के संरक्षण की, परिरक्षण की शपथ लेता है, ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जिस भी राज्य का राज्यपाल, जैसे राजस्थान का राज्यपाल, ठीक है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? तो राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी उनको शपथ दिलवाएंगे। किसको? राज्यपाल को, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे राज्यपाल के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखी। पहली अपन अनुच्छेद के वापस वापस रिवाइज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको बार बार बोलूंगा तो कम से कम एक दो बार तो दिमाग में कुछ याद आएगा, है कि नहीं। दोबारा देखो एक बार और। अनुच्छेद 153, इसमें क्या था? इसमें गवर्नर मतलब राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 154, इसमें किसका उल्लेख है? राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। किसका उल्लेख है? कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। मेरे साथ बोलते चलो एक बार फिर से। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है राज्यपाल की, इसमें अनुच्छेद 154 में। 155 में किसका उल्लेख है? राज्यपाल की नियुक्ति का, ठीक है। किसका उल्लेख है? राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख है। और अनुच्छेद 156 में किसका उल्लेख है? पदावधि, कार्यकाल। अपने कितना बोला था? 6 वर्ष, नहीं 5 वर्ष है, ठीक है। 6 वर्ष नहीं है, क्वेश्चन गलत था वो ना। अनुच्छेद 157 में क्या है? क्या है 157 में? योग्यता, ठीक है। 159 में क्या है? अनुच्छेद 159 में क्या है? क्या ज्यादा हो गया क्या? 53, अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है, राज्यपाल का उल्लेख है। 154 में कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। 155 में नियुक्ति। अच्छा, एक बात और मैं मिस कर गया था यहाँ पे, क्या? कि अगर 2 या अधिक राज्यों में कोई राज्यपाल है, मतलब कि कोई राज्यपाल जो राजस्थान में भी है, राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश का भी है, ठीक है, तो भाई वो राज्यपाल तो राज्य तो 2 संभाल रहा है, तो उसके वेतन भत्ते क्या वही होंगे क्या? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में कोई राज्य है, राज्यपाल है, अगर वो एक या अधिक राज्य संभालता है, मतलब उसको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो उसकी जो वेतन भत्ते, जो सेवा शर्तें हैं, वो राष्ट्रपति तय करता है ना। वो राष्ट्रपति तय करता है। कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करेगा। ये बात ध्यान रखना, थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर राज्यपाल एक या अधिक राज्य में कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करता है, जैसे राजस्थान का राज्यपाल है, वो हरियाणा का, पंजाब का, कहीं का भी अगर अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करता है, तो उसकी सेवा शर्तें, उसके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। राष्ट्रपति तय करेगा, इस बात का ध्यान रखना। अब राज्यपाल के बारे में कुछ नॉर्मल से फैक्ट अपन देख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद अपन ने 159 तक देख लिए, ठीक है। 159 में राज्यपाल की शपथ अपन ने देख ली। अब है अनुच्छेद 160। अनुच्छेद 160, इसमें क्या है? एक्चुअल में संविधान में लिखा है कि कुछ आकस्मिकताओं में, मतलब कुछ स्थितियों में, कुछ स्थितियों में राज्यपाल के पद का निर्वहन, ठीक है, ये संविधान में लिखा है। अनुच्छेद 160 में क्या लिखा है? कि राज्यपाल के पद का निर्वहन कुछ आकस्मिकताओं में, है ना, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्यपाल के पद का निर्वहन किसको करना पड़ेगा? ये तय राष्ट्रपति करेगा कि कौन करेगा? कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। कौन तय करेगा? राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन अब ये बन गया, ठीक है। एक्चुअल में आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन उठा लेती है। कैसे? कि संविधान के अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कुछ स्थितियों में राज्यपाल के पद का निर्वहन कौन करेगा, इस हेतु राष्ट्रपति नियम बनाए गए, या फिर राष्ट्रपति तय करेगा कि कौन नियम कौन तय करेगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 160 में। अपन इसको पढ़ते कम में, शपथ तक देख लेते हैं 159 तक, फिर डायरेक्ट 161 से चालू कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 160 में कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो उन स्थितियों में राज्यपाल के पद का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति तय करेगा कौन उनकी उस अवस्था में काम करेगा। अब है अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161, इसमें क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 161 में क्या है? इसमें है क्षमादान की शक्तियां,
क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। तो कौन सी क्षमादान की शक्तियां? अनुच्छेद 161 में राजस्थान का राज्यपाल है, वो अगर किसी व्यक्ति को क्षमा देता है तो कौन से काम में क्षमा देगा, कौन से अपराध में क्षमा देगा? ठीक है, तो ऐसा कोई भी अपराध है जो उस राज्य के विधानमंडल के क्षेत्र में आता है। ठीक है, क्षेत्र से मतलब ऐसा कोई भी अपराध कर दिया किसी व्यक्ति ने और वो उस क्षेत्र में, उस राज्य के क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में राज्य विधानमंडल नियम बना सकता है, विधि बना सकती है। ठीक है, जो राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, राज्य की भूमि के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में अगर कोई अपराध होता है, ठीक है, कोई अपराध होता है, तो उस अपराध के बारे में क्षमादान की शक्तियां किसके पास होगी? राज्यपाल के पास। किसके पास होगी? राज्यपाल के पास। ठीक है, तो राज्यपाल अगर राज्य विधि द्वारा कोई अपराध दिया गया है, राजस्थान हाईकोर्ट ने कोई सजा दी गई है, राजस्थान के जिला अधीनस्थ न्यायालयों ने कोई सजा दी गई है, ठीक है, तो उस मामले में राज्यपाल क्षमा दे सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन कि राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति कर सकता है क्या? कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकता है। एक मिनट, यहाँ पे एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। किसकी? राज्यपाल की, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान शक्ति, ये फिर क्षमा। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 161। ठीक है, संविधान में ये बात तय कर दी गई कि राज्यपाल राज्य विधि द्वारा दिए गए अपराध के बारे में क्षमा कर सकता है। ठीक है, अब दो बातें हैं, एक तो राष्ट्रपति, अपन यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, दो चीजों में, एक तो राष्ट्रपति और एक राज्यपाल। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई सजा दे रहा है तो राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। ठीक है, क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सजा को कम कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति रोक सकता है, मतलब पूर्णतः अपराध मुक्त घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। लेकिन कब? जब विधि कौन सी हो? केंद्र की विधि हो। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार के अधीन कोई विधि है और उसका अपराध है, उसमें राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल को शक्ति कब है? राज्य विधि के मामले में। किसके? राज्य क्षेत्र में कोई अपराध हुआ है और उस संबंध में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान रखना, किसके बारे में बात चल रही है? मृत्यु दंड के बारे में, मृत्युदंड के बारे में। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है। ठीक है, मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान रखना, राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता। पहला तो ये। दूसरा क्या? अच्छा, राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति में थोड़ा अंतर है, वो यही है कि एक तो ये कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को मुक्त कर सकता है, राज्यपाल मृत्युदंड को मुक्त नहीं कर सकता, पहला अंतर। दूसरा अंतर ये कि राष्ट्रपति को सैन्य अदालतें या सैन्य मामले, राष्ट्रपति को सैन्य मामलों में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। पहली बात, राष्ट्रपति को सैन्य मामलों में भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल को सैन्य मामलों के बारे में ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। सैन्य मामलों की या फिर सैन्य अदालतों की शक्ति प्राप्त नहीं है, अदालतों की शक्ति प्राप्त नहीं है, शक्ति प्राप्त नहीं है, प्राप्त नहीं है। देखो, वापस से देखो, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमा दान की शक्तियों के बारे में उल्लेख है। ठीक है, हमने देखा कि राज्यपाल राज्य विधि के बारे में कोई अपराध घोषित होता है ना, उसमें क्षमा कर सकता है। ठीक है, अपराधी की सजा कम कर सकता है, किसी को अगर 8 वर्ष का कारावास दिया गया है उसको 2 वर्ष का कर सकता है, मुक्त कर सकता है उस व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन अंतर दो चीजों में आएगा। क्या? कि राष्ट्रपति तो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, कम कर सकता है, क्षमा नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा अंतर आता है
सैन्य अदालतों में। राज्यपाल को सैन्य अदालतों के बारे में कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, जबकि राष्ट्रपति को सैन्य अदालतों के मामले में शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था, ध्यान रखना। राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियों के बारे में अंतर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कि राज्यपाल को सैन्य अदालतों के बारे में शक्तियां प्राप्त है, नहीं है। ठीक है, बोल देना नहीं है, गलत स्टेटमेंट है भाई। ओके, अच्छा अपन राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने बोला कि राज्य कार्यपालिका का उल्लेख, किसका? राज्य कार्यपालिका का उल्लेख, राज्य कार्यपालिका का उल्लेख, राज्य कार्यपालिका। इसमें चार चीज बताई थी अपन ने। राज्यपाल बताया था, ठीक है। इसमें अपन ने मुख्यमंत्री बताया था। कौन कौन बताए थे? राज्यपाल बताया था, मुख्यमंत्री बताया था, ठीक है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। चौथा क्या? महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। इसकी नियुक्ति कौन करता है महाधिवक्ता की? राज्यपाल ही करता है। ठीक है, तो राज्य कार्यपालिका, इसका उल्लेख कहाँ था? अनुच्छेद 153 से, सॉरी 153 से 167। ठीक है, अनुच्छेद 153 से 167 में राज्य कार्यपालिका को उल्लेख है। इसमें चार आदमी है, सॉरी चार पद है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता। राज्यपाल के बारे में अपन अनुच्छेद देखे थे, है ना, 153 से 161 तक अपन ने देख लिए। ये विशुद्ध राज्यपाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने नियुक्ति देख ली, कौन नियुक्ति करता है। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है, शपथ क्या होती है, योग्यता क्या है, शर्तें क्या है, राज्यपाल के पद के बारे में अपन ने देख लिया। अब राज्यपाल के बारे में अपना एक टॉपिक बच रहा है, क्या? राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियां, कौन कौन शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है? कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। और दूसरी क्या है? राज्यपाल की विधायी शक्ति। क्या है? राज्यपाल की विधायी शक्ति। तीसरा क्या है? राज्यपाल की वित्तीय शक्ति। भाई वित्त संबंधित मामले भी राज्यपाल को सौंपे गए कुछ, है ना। वित्तीय शक्ति कौन से मामले? जैसे बजट, बजट विधानसभा में कौन रखता है? वित्त मंत्री, है। लेकिन एक्चुअली बोलता कौन है रखने को? राज्यपाल। तो राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्ति भी है। ठीक है, सबसे जरूरी वो है अनुदान की मांगे। संविधान में राज्य के बारे में हो या सेंटर के बारे में बात करें तो अनुदान की मांगे, बजट रखते हैं राज्य का या फिर केंद्र का, तो अनुदान की मांगे केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, उसकी परमिशन से रखी जाती है अनुदान की मांगे। ठीक है, तो याद रखना, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति। ठीक है, अच्छा राज्यपाल को न्यायिक शक्ति भी प्राप्त है। न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति मतलब न्यायिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अपन इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। एक तो अपन ने देख ली थी क्षमादान की शक्तियां, ठीक है, और अपन देख लेंगे। और एक और है, कौन सी? स्वयं विवेक की शक्तियां, स्वयं विवेक की शक्ति, ये उसके विवेक के ऊपर है। स्वयं विवेक की शक्तियां राज्यपाल के विवेक के ऊपर है। ठीक है, इसमें क्या आएगी? स्वयं विवेक की शक्तियों में क्या आएगा? ठीक है, जैसे राज्य में जो सरकार है, वर्तमान में कोई भी सरकार माना कि, है ना, अब उसका संसद जो सदन है, सदन में बहुमत नहीं रहा। ठीक है, पार्टी चेंज हो गई, दल बदल गए, लोगों ने पार्टियां चेंज कर ली, कुछ भी हो सकता है। उसका लग रहा है कि शक्ति प्रदर्शन में वो सफल नहीं हो पाएंगे, तो उस टाइम पे राज्यपाल अपने स्वयं विवेक का उपयोग करेगा। कैसे करेगा? वो किसी भी बड़े दल को आमंत्रित कर सकता है कि भाई आप आओ, शक्ति प्रदर्शन करो और अपनी सरकार बना लो। ठीक है, तो ये स्वयं विवेक की शक्तियां संविधान में दी गई राज्यपाल को। ठीक है, तो अपन राज्यपाल शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। एक टॉपिक तो अपना ये बाकी है। दूसरा, इसी राज्य की कार्यपालिका में अपन देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, मुख्यमंत्री के बारे में इसकी अलग से अपन क्लास लेके आएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, कार्यकाल, जो भी है, शक्तियां क्या है। ठीक है, ये महाधिवक्ता, है ना, इसकी अपन अलग से क्लास नहीं लेंगे, यहीं पे अभी देख लेंगे। ठीक है, महाधिवक्ता। एक है मंत्री परिषद। ये सब किस में है? राज्य कार्यपालिका में। ध्यान रखना, राज्य कार्यपालिका में चार चीज अपन ने देखे अपन देखने वाले। एक राज्यपाल अपन ने देख लिया है, ठीक है, अनुच्छेद 161 तक अपन ने देखे हैं। ठीक है, अब अपन राज्यपाल की, पहले राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, राज्यपाल तो पूरा करे कम से कम। राज्यपाल की, अच्छा अनुच्छेदों की टेंशन मत लो बिल्कुल ही आप। आपको सारे अनुच्छेद, जितनी राजस्थान पॉलिटी के जो अनुच्छेद है, राज्य की राज्य व्यवस्था, ठीक है, जो भी अनुच्छेद है 153 से 167 कार्यपालिका के, ठीक है, 168 से विधानमंडल के, मतलब विधायी, विधायी प्रावधान है,
कहाँ तक है? 168 से 213। अच्छा, अनुच्छेद 213 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ना। राज्यपाल की अध्यादेश की शक्तियां, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति है, ठीक है। ये विधायी शक्ति आ जाएगी इसमें, ठीक है। और उसके बाद में राजस्थान का उच्च न्यायालय अपन देखेंगे, उच्च न्यायालय, ठीक है, अनुच्छेद 214 से, ठीक है। तो जो ये अनुच्छेद है, यहाँ से राजस्थान की जो पॉलिटी है उसमें जो अनुच्छेद पूछता है, या तो राज्यपाल से संबंधित पूछेगा, ठीक है, या हाईकोर्ट के बारे में पूछ लेगा। तो ये अनुच्छेद अपन यहाँ पर रट लेंगे, टेंशन मत लो। अनुच्छेदों की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, हम उनको याद कर लेंगे। आज अपन ने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें एक एक अनुच्छेद को 4 4 बार 5 5 बार देख लिया है, ठीक है। तो उसका आप कत्ते लोड मत लो। हम देख रहे हैं राज्यपाल की शक्तियाँ, क्या? राज्यपाल की शक्तियाँ। अच्छा, राज्यपाल की पहली शक्ति अपन देखने वाले कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालक के रूप में, ठीक है। तो क्या कार्यपालिका शक्ति है राज्यपाल की? ठीक है, पहली बात तो ये, राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्यपाल नियुक्ति करता है। अच्छा, राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? अपन ने को तो मोटा मोटा एक ही पता है ढंग से, आरपीएससी की, ठीक है, आरपीएससी की, आरपीएससी की। आरपीएससी के सदस्य हो, अध्यक्ष हो, नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किस किसी करता है? आरपीएससी की। सूचना आयोग, सूचना आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की, ठीक है। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग। अच्छा, वित्त आयोग, वित्त आयोग, ठीक है। महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आदि पदों पर राज्यपाल नियुक्ति करता है। ये राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है, ना कि विधायी शक्ति। आरपीएससी के अध्यक्ष अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल कर रहा है, ये कौन शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति। पूछ सकता है, ठीक है। तो आरपीएससी की नियुक्ति करना हो गया, सूचना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना हो गया, ठीक है। राजस्थान बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, ठीक है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना, ये कौन कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। तो एक तो अपन ने देखा कि राज्यपाल नियुक्ति करता है, कार्यपालिका शक्तियों में अपन ने देखा कि राज्यपाल नियुक्ति करता है, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, इस पर अपन ने देखा नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, ठीक है। ये अपन ने देख लिया। दूसरा, राज्यपाल अध्यक्ष या संरक्षक के रूप में, संरक्षक के रूप में। मुझे लगता है कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यहां से क्वेश्चन न पूछा हो, अध्यक्ष या संरक्षक के रूप में। यहां से क्वेश्चन पक्का आया है। कैसे? आपने सुना होगा, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। पहला, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष राज्यपाल होता है, रट लेना, कत्ती सेम लाइन है, बिल्कुल है ना। तो राजस्थान की रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, ठीक है। दूसरी बात ये, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, इनका कुलाधिपति होता है, ठीक है। क्या होता है? कुलाधिपति होता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। अच्छा, नियुक्ति करता है कुलपति की। यूनिवर्सिटी में जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल ही होता है, ठीक है। और क्या होता है राज्यपाल? पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र
सांस्कृतिक केंद्र। अच्छा आप ये बता दिए कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है सांस्कृतिक केंद्र है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। एक तो ये देख लो कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? उदयपुर में। अच्छा इसका संरक्षक कौन होता है? ये देख लो, संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल ही होता है। ठीक है, अपन राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का अध्यक्ष संरक्षक कौन होता है? राज्यपाल होता है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? उदयपुर में। ठीक है, अच्छा जो भूतपूर्व सैनिक है ना, ठीक है, भूतपूर्व सैनिक है, भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लाभ के कल्याण के लिए जो समिति बनती है, लाभ कल्याण हेतु जो समिति बनती है, उनका अध्यक्ष भी राज्यपाल ही होता है। भूतपूर्व सैनिकों के लाभ हेतु जो उनके लिए जो समिति बनती है उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये चार तो अपन को याद रखने हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष। दूसरा है इंपॉर्टेंट ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन में दे देगा। मुख्यमंत्री होता है क्या? विधि मंत्री होता है क्या? नहीं होता। कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्यपाल होता है, अपन को याद रखना है। तो कार्यपालिका शक्ति अपन देख रहे थे राज्यपाल की। ठीक है, अपन ने देखा नियुक्ति करता है, तो नियुक्तियों में अपन ने देखा। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि संरक्षक या अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल होता है। ये अपन ने इंपॉर्टेंट देख लिए। ठीक है, अच्छा बीच में अपन ने देखा था महाधिवक्ता, अपन यही देख लेते हैं, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। महाधिवक्ता, ठीक है, पहली बात तो ये क्या ये संवैधानिक पद है क्या महाधिवक्ता? जी हाँ, संविधान में उल्लेख है। ठीक है, संविधान में उल्लेख है। संविधान में कहाँ है? अनुच्छेद 165, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। इसका मतलब कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका आती है यहाँ तक तो, है ना। तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का उल्लेख है। अच्छा इसकी नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल नियुक्ति करता है। अच्छा इसका वेतन भत्ते कौन तय करेगा? वेतन भत्ते कौन तय करेगा? वेतन भत्ते कौन तय करेगा? और इसको शपथ कौन दिलाएगा? ये दो तीन चीजें इसके बारे में। ठीक है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, इसके वेतन भत्ते कौन तय करेगा? महाधिवक्ता के वेतन भत्ते कौन तय करेगा? अपन ने पढ़ा था राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है कि राज्यपाल नियुक्ति करता है महाधिवक्ता की, तो ये क्या करता है? इसके वेतन भत्ते तय करता है। राज्यपाल तय करेगा। कौन तय करेगा? राज्यपाल तय करेगा। राज्यपाल तय करेगा। महाधिवक्ता के वेतन भत्ते राज्यपाल तय करेगा। अच्छा इसको शपथ कौन दिलाएगा? जब नियुक्ति राज्यपाल कर रहा तो शपथ भी राज्यपाल दे देगा। अच्छा ऐसा नहीं राष्ट्रपति के, राज्यपाल के मामले में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है राज्यपाल को? राजस्थान हाईकोर्ट का, कहते जिस भी राज्य का राज्यपाल है उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। लेकिन महाधिवक्ता में क्या है? नियुक्ति भी राज्यपाल ही कर रहा है, वेतन भत्ते भी राज्यपाल ही तय कर रहा है, और शपथ भी राज्यपाल ही दे रहा है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। बस महाधिवक्ता का हो गया, इतना सा टॉपिक है। ठीक है, अपन देखते हैं राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियां। कौन सी? कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की, सॉरी विधायी शक्तियां, कार्यकारी तो होगी ना, विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ठीक है, ये है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति मतलब जो विधि से संबंधित है, कानून बनाने वाली शक्तियां है। ठीक है, बिलों को पास करना है, साइन करना है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना है, वैसे शक्तियां विधायी शक्तियों में जाएगी। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो विधायी शक्ति है वो है अनुच्छेद 213 में। किसमें है? अनुच्छेद 213 में विधायी शक्ति, अनुच्छेद 213 में। कौन सी विधायी शक्ति है इसमें? ठीक है, अध्यादेश पारित करना, अध्यादेश पारित करना, अध्यादेश पारित करना। राज्यपाल अध्यादेश पारित कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति है। राज्यपाल अध्यादेश पारित कब करेगा? पारित कर सकता है, और ये ठीक वैसे ही लागू होगा जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि लागू होती है, ठीक वैसे ही काम करेगा अध्यादेश। लेकिन लागू का ये, लेकिन ये कब जारी कर सकता है राज्यपाल? है अपनी मन मर्जी से नहीं करेगा। ठीक है, जब विधानमंडल का
विधानमंडल का। अब राजस्थान में तो विधान परिषद है ही नहीं, केवल विधानसभा है। राजस्थान में केवल विधानसभा है विधानमंडल के रूप में। इसमें दो चीज बात करते हैं ना अपन, राज्य की विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। दूसरी क्या है? विधान परिषद। ठीक है, तो ये तो अपने है ही नहीं, विधान परिषद तो अपने है ही नहीं, क्या है? विधानसभा। ठीक है, तो ऐसे राज्यों में जिनमें दो सदन है, अपना तो एक एकल सदन है, ठीक है, विधानमंडल दोनों सदनों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो जब उनके एक सदन, कोई एक सदन, एक सदन या दोनों सदन, अगर दोनों ही सदन उपस्थित है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक सदन, ये दोनों सदन अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, ठीक है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। बस ये याद रखना, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश का उल्लेख है। पहली बात तो ये, जारी कब कर सकता है? जब कोई एक सदन या दोनों सदन अनुपस्थित हो। अगर दोनों सदन या विधानसभा काम कर रही है तो फिर अध्यादेश जारी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो काम तो विधानसभा ही कर सकती है। ठीक है, ये एक कुल मिला के पूरक शक्ति मान लो इसको, कि जब विधायिका काम नहीं कर रही हो तो उस टाइम पे राज्यपाल कोई भी विधि बना सकता है। ठीक है, लेकिन वो विधि भी मंत्री परिषद तय करेगी किस विधि को, कौन सी विधि बनानी है। ठीक है, विधायी शक्तियों में अपन ये देख रहे थे। ठीक है, अपन को इसमें जैसे तक हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, शक्तियाँ सबसे इंपॉर्टेंट तो थी इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ। इसमें अपन ने देख लिया नियुक्ति का और कार्यभार वाला। ठीक है, संरक्षक या अध्यक्ष। ठीक है, तीसरे में अपन देख लिया था महाधिवक्ता की भी नियुक्ति करता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। ठीक है, दूसरा अपन देख रहे थे विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में अपन ने देख लिया क्या? अध्यादेश की शक्ति। ठीक है, और क्या है? विधेयकों के संबंध में शक्ति। किसके संबंध में? विधेयकों के संबंध में। इनमें क्या शक्ति है विधेयकों के संबंध में? है? राज्यपाल विधेयकों पर अनुमति देता है, विधेयकों पर अनुमति देता है। ठीक है, अच्छा अगर कोई धन विधेयक है तो, अगर कोई धन विधेयक है तो या तो अनुमति देगा है या नहीं देगा। पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएगा, नहीं लौटाएगा किसको? धन विधेयक को। तो विधेयकों के बारे में जो शक्ति है राज्यपाल की, ठीक है, विधेयकों के बारे में जो शक्ति है वो कौन शक्ति है? विधायी शक्ति। अध्यादेश की कौन शक्ति है? विधायी शक्ति। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट विधायिका शक्ति है राज्यपाल की। ठीक है, और कौन शक्तियाँ बच रही है? न्यायिक शक्तियाँ। अपन न्यायिक शक्तियों के बारे में देख लिया, समाधान की शक्ति कौन सी? न्यायिक शक्तियाँ। इसमें कौन कौन शक्ति थी? क्षमादान, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ। ठीक है, और कौन शक्ति है? अच्छा कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि राज्य जो जिला न्यायालय होते हैं, जिला अदालतें होती है, कौन सी? जिला अदालतें। ये किसके अधीक्षण में कार्य करती है? जिला अदालतें किसके अधीक्षण में कार्य करती है? किसके अधीक्षण में कार्य करती है? तो राज्य उच्च न्यायालय के, या फिर केवल उच्च न्यायालय के। जिला न्यायालय या फिर अधीनस्थ न्यायालय किसके अंडर में काम करते हैं? उच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं कौन? जिला अदालतें। ठीक है, अरे इनका जो न्यायाधीश होता है, जिला अदालतों का जो न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अपन पर पढ़ रहे हैं न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, न्यायपालिका संबंधित राज्यपाल की शक्तियाँ। तो समाधान की शक्ति अपन ने देख ली। दूसरा अपन देख रहे हैं जिला अदालतों के बारे में। तो इनके जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और क्या शक्ति है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों में? तो जो राजस्थान हाईकोर्ट है, इसके जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है
राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, अपन जानते हैं, ठीक है। तो उनकी जो नियुक्ति होती है उनके संबंध में सलाह भी कौन देता है? राज्यपाल सलाह देगा, ठीक है, राज्यपाल सलाह देता है। एक होती है इसकी सलाहकारी शक्तियाँ, सलाहकारी शक्ति, सलाहकारी शक्ति किसके संदर्भ में है ये? राजस्थान हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय के लिए, उच्च न्यायालय के संदर्भ में राज्यपाल की सलाहकारी शक्ति है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की सलाहकारी शक्ति है, ध्यान रखना, ठीक है। और जिला अदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और किसके अधीक्षण में कार्य करती है? उच्च न्यायालय के अधीक्षण में कार्य करती है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग अलग है, उच्च न्यायालय के अधीक्षण में, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है वो एकल न्यायपालिका है। एकल न्यायपालिका मतलब एक न्यायपालिका है। कैसे ये न्यायपालिका एक है कि ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, फिर आती है जिला अदालतें, जिला अदालतें या अधीनस्थ न्यायालय। क्या आता है? जिला अदालतें या फिर अधीनस्थ न्यायालय। तो सबका सुप्रीम कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो जिला अदालतों का अधीक्षण कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, ध्यान रखना। नियुक्ति कौन कर रहा है? राज्यपाल कर रहा है, ठीक है। ये होगी इसकी न्यायिक शक्तियां। अच्छा, न्यायिक शक्तियों में एक और चीज है, क्या? जो लोक सेवक होते हैं, एक और रह गई इसमें न्यायिक शक्तियों में, जो लोक सेवक होते हैं, कौन? पहली बात तो ये कि लोक सेवक जिला न्यायालयों में, जिला न्यायालयों को संभाल सकता है क्या? को संभालता है, संभालता है। या फिर लोक सेवक की नियुक्ति जिला न्यायालयों में, जिला न्यायालयों में, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। क्या लोक सेवक की नियुक्ति जिला न्यायालयों में हो सकती है क्या? हो सकती है, याद रखना, हो सकती है, ठीक है। तो लोक सेवक को जिला न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करना है तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ठीक है। ये भी राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक शक्ति बच रही है अपनी, कौन सी? विवेक, ओ सॉरी, वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की, राज्यपाल की वित्तीय शक्ति है, राज्यपाल की, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति इसमें क्या आएगी? वित्तीय शक्तियों में क्या आएगा? पहली बात तो ये कि राज्य में जो बजट आता है, अच्छा, संविधान में बजट का उल्लेख है क्या? तुम्हारा एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंफर्म हो गया। संविधान में बजट जो शब्द है, शब्द है, ठीक है, बजट शब्द है, इसका उल्लेख नहीं है। अब सोचो क्यों नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। संविधान में बजट शब्द का तो उल्लेख ही नहीं है, तो किसका उल्लेख है? बजट को बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, विवरण, ठीक है। क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट को क्या बोला जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में ना बजट प्रॉपर शब्द नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण है रखता कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। लेकिन बोलेगा कौन रखने के लिए? राज्यपाल, राज्यपाल। कि इसको खरकना है विधानसभा में, किसको रखवाता है? राज्यपाल विधानसभा में इसको रखवाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण को रखवाता है, वित्तीय शक्ति है, ठीक है। दूसरी क्या है? अनुदान की मांगे। क्या है? अनुदान की मांगे। क्या है? अनुदान की मांगे। दो शक्ति हो गई, एक तो अनुदान की मांगे हो गई, दूसरा क्या हो गया? वार्षिक वित्तीय विवरण की शक्ति हो गई। तो अनुदान की मांगे किसकी पूर्व अनुमति से की जाएगी? राज्यपाल की, ठीक है। ये राज्यपाल की कौन सी वित्तीय शक्ति हो गई, ठीक है। अच्छा, मैंने राज्यपाल शुरू कर दिया, दो टॉपिक, दो छोटी छोटी बातें रह गई, ठीक है, राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल, ठीक है, इसके बारे में दो छोटी छोटी बातें रह गई, ठीक है। पहली तो ये कि राज्यपाल
पहली बार नियुक्ति कब किस रूप में हुई राज्यपाल की? तो राज्यपाल को पहले क्या बोलते थे? राज प्रमुख। ये अपना लास्ट थोड़ा बस 2-5 मिनट की बात है, ठीक है। राज्य प्रमुख राज्यपाल को पहले बोला करते थे, ठीक है। कब से आया ये पद कब से आया? 30 मार्च 1949 से। 30 मार्च 1949 से राज प्रमुख की नियुक्ति कब की गई? 30 मार्च 1949 को, ठीक है। अभी राज्यपाल बन गया। राज प्रमुख राज्यपाल कब बना? राज्यपाल के रूप में। ये नाम कब आया राज्यपाल? 1 नवंबर 1956 को। कब आया? 1 नवंबर 1956 को। 1956 को। समझ में आ रहा है कुछ? पहले राज्यपाल नहीं होता था। कौन होता था? राज प्रमुख होता था, ठीक है। और इसकी नियुक्ति कब की गई? 30 मार्च 1949 को। फिर राज्यपाल जो अपन पढ़ रहे, ठीक है, राज्यपाल राज्यपाल के रूप में, ठीक है। तो राज्यपाल का उल्लेख कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल बोलने लग गए थे। अच्छा, राज्य प्रमुख कौन था पहला? है? मान सिंह प्रथम था। सेकंड, ठीक है। मान सिंह द्वितीय कहाँ के थे? मान सिंह द्वितीय कहाँ के थे? जयपुर के, ठीक है, जयपुर रियासत से। ये कौन थे? राज्य प्रमुख, ठीक है। और पहला राज्यपाल कौन था? ठीक है, पहला राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। क्या नाम है? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के प्रथम राज्यपाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो गुरुमुख निहाल सिंह है इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। तो सर्वाधिक कार्यकाल तक भी यही रहे थे। सर्वाधिक कार्यकाल तक भी यही रहते। सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका था, सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का था। और प्रथम राज्यपाल भी यही थे। सर्वाधिक कार्यकाल भी नहीं था और प्रथम राज्यपाल भी गुरुमुख निहाल सिंह ही थे, है ना, ठीक है। ये छोटी छोटी दो बातें थी, याद रखना कि राज्यपाल के रूप में राज्यपाल का पद कब आया? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। राज प्रमुख की नियुक्ति कब की गई? 30 मार्च 1949 को। पहले राज्य प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड, ठीक है। पहले राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। कब? ठीक है, अच्छा, गुरुमुख निहाल सिंह को कब नियुक्त किया गया? ठीक है, 25 अक्टूबर को, अक्टूबर 1956 को। मतलब क्या है? राजस्थान के राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह होंगे, ये कब तय हुआ? 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 को। और इनका कार्यकाल सबसे लंबा है। राजस्थान के जो राज्यपाल है उनके संदर्भ में हम बात करें तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो गुरुमुख निहाल सिंह का ही था, ठीक है। दो छोटी छोटी बातें थी, आप याद रखना। जो राज्यपाल के जो फैक्ट है, ठीक है, जैसे जो मेन मेन जो राज्यपाल है राजस्थान के, फैक्ट क्लास अलग से लेंगे। फैक्ट की क्लास अपन अलग से लेंगे। उसमें जो कार्यवाहक राज्यपाल है उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। महिला राज्यपाल है। अच्छा, कौन थी पहली महिला राज्यपाल? है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये कौन थी? प्रतिभा देवी जी कौन थी? राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। अच्छा, ये राष्ट्रपति भी रहे थे। तो वैसे क्वेश्चन आएंगे, अपन जो एक क्लास पूरे फैक्ट की लेंगे उसमें यही क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा राज्यपाल राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। तो एक तो ये कि महिला राज्यपाल कौन है। तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन इसमें, पद पर देहांत। 4 राज्यपालों को हुआ था पद पर देहांत। किन किन का हुआ? इस्तीफा किस किस ने दिया? इस्तीफा किस किस ने दिया, ठीक है। विधानसभा से कौन था? ऐसे एक फैक्ट्री क्लास अपन अलग से लेके आएंगे राज्यपाल के संदर्भ में, ठीक है। तो इस क्लास में अपन ने जनरली क्या देखा था? राज्यपाल होता कौन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है,
ठीक है, नॉर्मल सी क्लासेस देखी थी अपन ने। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, LNT एजुकेशन। ठीक है, राजस्थान पॉलिटी प्लस करंट अपन कवर करेंगे। मेन उद्देश्य मेरा क्या रहेगा, राजस्थान पॉलिटी का रहेगा। ठीक है, तो LNT एजुकेशन, यूट्यूब पे आप, टेलीग्राम पे आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। LNT एजुकेशन, इसमें अपन की क्लासेस चलेगी पॉलिटी और करंट की, करंट अफेयर्स की। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए, धन्यवाद।